हे वेलकम बैक टू ब्रूटली ऑनेस्ट। और आज हम बात करेंगे कि आपका विलन जो है वो कौन है। डू यू नो आपका विलन कौन है? क्या वो गवर्नमेंट है? क्या वो एजुकेशन सिस्टम है? क्या वो आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं? क्या वो आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं? हु इज़ योर विलन? कौन आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है मेरे दोस्त? थिंक अबाउट इट। कौन? यस, यूर राइट, इट इज़ योर सेल्फ। सारे डिसीजंस आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपको एक जीवन दिया है 24/100, आई मीन सॉरी 24/7। हर कोई आप पे नज़र नहीं रखता है। आप पे नज़र रखता है तो वो कौन है? आप खुद हो। आपका पर्सपेक्टिव, आपका पीओवी, आपकी आदतें की हिसाब से आपका पीओवी डेवलप करता है, वो वैसा शेप ले लेता है। तो हम बात करेंगे कि आपकी ख़राब आदतें जो हैं आपको कैसे ख़त्म कर रही हैं अंदर ही अंदर, एंड आपको सब रियलाइज़ होता है, देन आप इग्नोर करते हो, आप चीप डोपामिन की तरफ चले जाते हो एंड ऑल सेट। सुबह से शाम हो जाती है, देन आप खा पी करके सो जाते हो क्योंकि आपको खाना पीना पिताजी के द्वारा दिया जा रहा है। तो लेट्स, अब मैं ये बातें नहीं करूँगा कि आप जिम स्किप मत करो, आपकी खुद की मेंटल विल पावर कम है, नहीं। जिम स्किप करते हैं लोग, आप नॉर्मल ह्यूमन हो, करोगे। आप जंक फूड खाओगे, टेस्टी होता है, खाओगे। मैं बात करूँगा आज लाइफ को हैपनिंग बनाने की। आज की बात मैं बता रहा हूँ। आज मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने दोस्तों के साथ हैंग आउट किया, मस्तीखोरी की, हमने रील वील बनाए। एंड नाउ 8:30 बज के, चाहता तो मैं घर जा कर के सो सकता था, लेकिन मैं अब वापस घर से इतने दूर आया हूँ, लाइक 1.5 किलोमीटर दूर आकर के इस अंधेरे में वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज आई लव इट। एंड मेरे को ज़ीरो रिग्रेट्स हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि अभी तक मेरे फादर की मनी मेरे को सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए मैं अभी अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में मेरी ही मनी पर डिपेंड होना है। देयर इज़ नो वे, मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है अपने बारे में। एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन वो काम भी करो जो आपको बिल्ड करने वाला है, जो आपका फ्यूचर बिल्ड करने वाला है। आपकी लाइफ हैपनिंग नहीं है। आप बोलते हो कि मैं दिन भर बोर होता हूँ, मेरा टाइम काटा नहीं जाता है। आपका टाइम क्यों नहीं काटा जाता है? क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम है। आपके दिमाग में कुछ चलता नहीं है ज़्यादा कुछ। आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता होगा कि खाना पीना खाना है, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाना है। तो ऐसे में 24 घंटे आपके यूज़ नहीं कर पाते हो आप। देन आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करना होगा, अपने 24 घंटे में लाना होगा। तो आप ये कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? आपको पता है कैसे कर सकते हो? आप गिटार खरीद लो। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो। आपको सिंगिंग पसंद है, आपको मीम्स देखना पसंद है, मीम पेज बना के मीम डालो, नई नई मीम बनाओ। कुछ भी कर सकता है ह्यूमन माइंड। बस आपको कर्म करने के लिए आगे आना है। आपको क्या होता है ना, हम देखते हैं कि यार कंपैरिजन नॉर्मल सी चीज़ है आज के ज़माने में। हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, देन हमें लगता है कि यार सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, आई मीन। तो आपको नहीं पता है कि उसकी, हो सकता है उसके पास बैकअप बहुत अच्छा हो, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। हो सकता है कि वो कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कुछ कर रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। आपको एक्टिव जितना ज़्यादा रहोगे उतनी ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस रहेंगे एंड आपको मूवमेंट्स याद रहेंगे। आजकल के लोग बोलते हैं कि बहुत सारा टाइम निकल गया, मेरे को पता भी नहीं चला। तो क्योंकि उनकी लाइफ डेली डेली सेम 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 सेम, उनके पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उनके पास जब कुछ बताने के लिए नहीं है तो वो उनको लगेगा ना कि कुछ था ही नहीं है, तो फटाक से टाइम निकल गया। अगर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, मान लो आप जेल चले जाते हो, आप जेल जाते हो, आप 1 हफ्ते रुकते हो, देन आपको वो 1 हफ्ते 1 महीने बराबर लगेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस आया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी अलग था। तो आपको एक्सपीरियंसेस के तौर पर जाना है, देन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो बंदा भी पागल होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लेता है, वो भी मूर्ख है। और जो बंदा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता, अपने कंफर्ट में बैठा रहता है, वो भी सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान वही है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है एंड अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, अपनी कैरेक्टर को वास्ट बनाता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करता है। मैं बिना रुके ये बोल पा रहा हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने 30 ऑलमोस्ट 20+ वीडियोस बना लिए हैं डेली डेली, तब जाकर के मेरी इतनी अच्छी कैमरा में बोलने का होशो हवास आया है। हो सकता है मैं शब्द अभी भी गलत बोलूँ, बट इट्स ऑल राइट। मेरे पे वो कॉन्फिडेंस है। आपको ट्राई करना है नई नई चीज़ें। आपको पता है कि आपको क्या करना, क्या पसंद है, बट स्टिल आप करते नहीं हो क्योंकि
आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हो एंड आपकी लाइफ उतनी हैपिंग नहीं रहने वाली है। आपके पास कम एक्सपीरियंसेस रहेंगे, दैन कम नॉलेज रहेगा, तो आप एक लिमिट कर जाते हो। हमारा दिमाग यहीं स्टक कर जाता है। आपके एनिमी आप खुद बनते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। दैन आपको रियलाइज़ होता है कि यार उस बंदे ने उस टाइम में ये कर लिया था और मैं ये कर रहा था, काश मैं वो भी उसके साथ ही कर लेता या कुछ अलग ये कर लेता। तो रिग्रेट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आप जो कि फेस करने वाले हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रिग्रेट करने वाले हो आप फ्यूचर में, तो रिग्रेट ना करो। इससे अच्छा फेल हो जाओ, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एक बताने के लिए होना चाहिए, नहीं यार मैंने ट्राई तो किया था लेकिन फेल हो गया था तो दिक्कत हो गई थी, बट स्टिल आपके पास रिग्रेट नहीं है, आपने वो चीज़ ट्राई की एंड यू आर गुड टू गो। सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट चालू कर दो। आप हो सकता है अभी यंग हो, तो सेल्फ डेवलपमेंट सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। देखो, एक इलोन मस्क बनता है इंसान, वो भी बच्चा पैदा हुआ था, और एक इंसान फेलियर बनता है। ठीक है, फेलियर आई मीन फेलियर मतलब हर एस्पेक्ट में। तो दोनों बच्चे पैदा हुए थे, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं मानता हूँ सेम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट स्टिल अगर दोनों का ग्रोथ माइंडसेट था, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट रहता है जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो वो खुद अपनी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं उस तरीके से। वो खुद अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह डेवलप कर लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट सब वो खुद ही करते हैं सेट। हो सकता है वो मतलब होश और हवास में ना करें, उनको पता नहीं है कि वो फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो आपको मैं अवेयर करना हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप ही अपने हीरो बन सकते हो, आप ही अपने विलन बन सकते हो। अगर आप अभी तक आप अपने विलन थे तो कोई बात नहीं, अभी आपको रियलाइज़ हुआ है, अभी जो टाइम है बस अभी से चालू कर दो। कोई रिग्रेट नहीं रखना है दिमाग में कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं रखना है। इट्स ऑल राइट, ऊपर वाले ने जो किया, अभी आपके पास ये वीडियो आया, देन काम करना चालू कर दो। दोस्तों, एक ही ज़िंदगी मिली है आपको, ऐसा तो है नहीं कि कोई बात नहीं अगले जीवन में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 84 लाख यूनियाँ होती हैं, उसमें से एक ये मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप खुद देखो, आपके जो गॉड थे, चाहे वो अल्लाह, चाहे वाहिगुरु, जो भी थे, चाहे जीसस, चाहे भगवान जी, तो उनकी लाइफ में आपने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, और आपको ये एक चीज़ नोटिस करना उनकी किसी की भी लाइफ में, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते आए हैं, वो रुके नहीं हैं। अगर वो रुक जाते तो कुछ नॉलेज आपको मिलती नहीं आज। जब आपके खुद के भगवान कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ तो कुछ एक्सप्लोर करते रहे अपने माइंड को, तो आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करो। एंड गॉड आपके अंदर है, ऐसा माना जाता है, तो उस गॉड को पहचानो एंड उसको लिव करो, उसको जियो। बस, थैंक यू सो मच। बस।